जैसे कि हमने पिछले सीजन में देखा था कि हमारे जो बिली बूचर साहब हैं उन्हें पता चल गया है कि उनकी वाइफ जिंदा है और होमलैंडर के कब्जे में है और उसकी वाइफ बेका का एक लड़का भी है रायन। ये थी सीजन 1 की बात, पर अब सीजन 2 में देखेंगे कि क्या बिली बूचर बचा पाएगा अपनी वाइफ और उसके बच्चे को होमलैंडर के कब्जे से। देखो, अगर आपको द बॉयज का सीजन 1 पसंद आया है और जो एक्शन खून खराबा पसंद आया है तो आपको ये सीजन 2 तो बिल्कुल पसंद आने ही वाला है। जितना वायलेंस सीजन 1 में था उससे कहीं गुना सीजन 2 में है। मतलब एक सीन है जिसमें हमारे जो द बॉयज का ग्रुप है वो एक पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है, पर आउट ऑफ नोवेयर अचानक से उस पुलिस वाले का फट जाता है सर, मतलब कुछ भी। और हाँ, एक और बात, स्पॉइलर वार्निंग। सीजन 2 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अब पूरे यूएस में द बॉयज ग्रुप को बैन कर दिया गया है और उन पर अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें खुफिया बेसमेंट में रहना पड़ रहा है। जो बिली बूचर है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। होमलैंडर ने जो लास्ट सीजन के एंड में अपनी मॉम एक्स लवर मैडलिन स्टिलवेयर को मारा था और उसने मैडलिन का कत्ल का जिम्मेदार बिली बूचर को बताया था, जिसकी वजह से वो छुप छुपाता कहीं गायब है। वॉर्ड के चेयरमैन की पोस्ट हो चुकी है खाली, जिसको भरने के लिए आ चुके हैं वॉल्टर वाइट के दुश्मन गुस्तावो फ्रिंग, मतलब स्टैन एडगर। और होमलैंडर की स्टैन एडगर से बिल्कुल पटती नहीं है, इसलिए जब होमलैंडर उसको कंप्लेन करने गया था कि 7 में नए मेंबर को ले लिया बिना उसके पूछे, तब स्टैन एडगर उसको बोल देता है कि एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ जो यूई भाई साहब हैं उनकी बाबू सोना के साथ रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल रही है। जो हमारी हैनी है जो 7 में रहकर भी बॉयज की मदद करना चाहती हैं। वाह, व्हाट बाबू सोना लव। द बॉयज के मेकर्स ने ऐसे ऐसे तरीके ढूंढे हैं ना लोगों को मारने के, ओहो भयंकर। मतलब किसी का सर फट रहा है, किसी वेल के पेट पे पूरी बोट घुसा दी जा रही है। ऑडियंस तो बोले ये क्या दिखा दिया है, क्या ये अलाउड है टीवी पे? इसको सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया? अब तुम लोगों ने यहाँ तक तो वीडियो देख लिया, पर तुमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये द बॉयज नाम की बला क्या है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये द बॉयज एक अमेज़न प्राइम की सीरीज है जिसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है सुपर हीरोज की बुरी साइड्स के बारे में, जिसकी भनक हमारी भोली भाली और आम जनता को नहीं पता। ये साइड कुछ लोग को पता है जो कि इन सुपर हीरोज को मारने में तुले हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये 2 कौड़ी के इंसान सुपर हीरोज का क्या ही उखाड़ेंगे, तो तुम्हारे लिए ही ये सीरीज बनाई गई है। अब ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, तुम खुद जाके देख लो। अब हम सीजन 2 पर आए तो हमें पता चलता है कि द बॉयज हैं वो अब कंपाउंड वी को पूरी दुनिया के सामने लाके वॉट की पोल खोलना चाहते हैं। बेसिकली कंपाउंड वी वो पदार्थ है जिसने एक नॉर्मल इंसान को होमलैंडर बनाया, स्टारलाइट बनाई और बड़े बड़े सुपर हीरोज बनाए। अब ये सब कामों का एक्सपर्ट तो एक ही बंदा है, होमलैंडर का बाप, मेरा मतलब बिली बूचर। तो क्या फिर एंट्री होती है बिली बूचर की ये लाइन के साथ, इस तरफ बॉयज तैयार हैं सुपर हीरोज की बैंड बजाने में और दूसरी तरफ सुपर हीरोज की खुद ही बैंड बजी पड़ी है। होमलैंडर अभी भी मैडलिन की याद में पागल हो रखा है। डीप को द 7 से निकाल दिया गया है, इसलिए वो ए ट्रेन बेड पे लेटा हुआ है। स्टारलाइट सूप की सच्चाई जान के वो भी में आ गई है। तो मतलब पूरी बकचोदी वाला सीन है। और हमें एक और बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि जो स्टॉर्म फ्रंट आई थी नई 7 में, वो तो एक्चुअली में वॉट के फाउंडर की वाइफ है। वो वॉट जो 85 साल पहले चालू किया गया था। मतलब ये इतनी बुढ़ी है, मे बी कोरियंस वालों का मेकअप लगाती होगी। और जैसे ही ये बात होमलैंडर को पता चलती है तो तभी होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट को अपनी दूसरी स्टिलवेल बना लेता है। वैसे तो ये सीरीज 18+ है, फिर भी कुछ 18+ वालों की भी हवा टाइट होने वाली है। मतलब इसमें एक सीन है जिसमें लिटरली द बॉयज वाले एक वेल में पूरी बोट घुसा देते हैं। मतलब कभी देखा है ऐसा? कहीं क्या ही सोच रहे होंगे राइटर्स उस समय। द बॉयज को एक बंदा मिल जाता है जो वॉट के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा कोई और नहीं, डॉक्टर जोना वॉगलबम है, जिसने होमलैंडर को बचपन में संभाला था और वो वॉट का रिटायर्ड साइंटिस्ट भी रह चुका है। जिस दिन कोर्ट में डॉक्टर जोना पहुंचते हैं तभी उनका भी फट जाता है सर। इसका मतलब पुलिस वाली का जो सर जिसने फोड़ा था उसने ही इनका भी सर फोड़ा है। फिर अचानक से हमें दिखता है कि जो लोग वॉट के खिलाफ गवाही देने आए थे उन सब का सर ब्लास्ट हो जाता है। और ये सीन देखने के बाद तो मेरी भी फट गई। मतलब और कोई तरीका नहीं मिला मारने का। फिर एंड में हम देखते हैं कि स्टॉर्म फ्रंट मारना चाहती है बेका को, जिसको देख के रायन को आ जाता है गुस्सा और वो छोड़ देता है लेजर बीम पूरी जगह पे, जिसकी वजह से स्टॉर्म फ्रंट तो मर जाती है पर उसकी मम्मी बेका भी मर जाती है। अब एंड में सबकी लाइफ सेट हो जाती है। यूई और स्टारलाइट की भी रिलेशनशिप सही हो जाती है। MM भी अपने घर वापस चला जाता है, पर अपना जो बिली भाई है उसकी वाइफ भी मर चुकी है और वो रायन को उसके पास छोड़कर चली गई है। पर बिली रायन को अपने पास नहीं रखना चाहता, तो वो उसकी देखभाल करने के लिए उसे मेलेनी के पास सौंप देता है। अब हमें ये भी पता चल जाता है कि जो सारे सर फट रहे थे वो कोई और नहीं, कांग्रेस की लीडर विक्टोरिया न्यूमैन कर रही थी। और यहाँ सीजन 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैंने द बॉयज का सीजन 1 पर भी वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लेना। अब इसके एक लास्ट सीजन 3 का भी रिव्यू करेंगे। तब तक लिए मैं जा रहा हूँ इस गाने पे नाचने।